स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 की द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के लास्ट टू पार्ट्स। फोर्थ पार्ट इज, कल हमने 3 पार्ट्स कर लिए थे सेकंड क्वेश्चन के। आज हम फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट करेंगे, राइट। फोर्थ पार्ट क्या है? Meena went to bank withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहे हैं। मीना बैंक जा रही है 2000 रुपीज विड्रॉ करने के लिए गई। वहां उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ ₹50 और ₹100 के नोट्स चाहिए। ₹50 वाले और ₹100 वाले नोट्स चाहिए, राइट। और मीना ने टोटल नोट्स जो ₹50 वाले नोट्स हैं और ₹100 वाले नोट्स हैं, वो टोटल नोट्स कितने लिए हैं उसने? 25 नोट्स, राइट। तो उसने कहा है कि उसने कितने नोट्स ₹50 के लिए और कितने लिए ₹100 के। जो चीज फाइंड करनी है वही अज्यूम करनी है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है? लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू x, राइट। मीन्स ₹50 वाले नोट्स कितने हैं उसमें लिए x, और जो ₹100 वाले नोट्स है नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, उसने क्या कहा है? उसने टोटल नोट्स कितने रिसीव किए हैं? 25 नोट्स, राइट। जो ₹100 और ₹50 के नोट्स हैं वो टोटल उसने कितने रिसीव किए हैं? 25 नोट्स। सो इन दोनों के जो टोटल नोट्स हैं मीन्स x प्लस वाई किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? 25 की। ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब उसने टोटल कितने रुपीज विड्रॉ किए थे? ध्यान से देखिए, ₹2000। उसने कितने रुपीज विड्रॉ किए थे? 2000। 2000 रुपीज के उसने ₹50 के नोट्स और ₹100 के नोट्स लिए, ठीक है। तो ₹50 के नोट्स की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50x। टोटल अमाउंट received in ₹50 notes is equal to 50x, right? Similarly, total amount received in ₹100 notes कितनी हो जाएगी? 100y, राइट। इन दोनों के जो टोटल अमाउंट है वो किसके इक्वल हो गए? ₹2000 के, क्योंकि उसने टोटल कितने रुपीज विड्रॉ किए? 2000। सो 50x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ₹50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो तीनों टर्म्स है वो किस टेबल पर डिवाइड हो रही है? 50 पर डिवाइड हो रही है ना। तो तीनों को क्या कर दो? 50 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50, देन वी गेट x। 50 से 100 को डिवाइड किया 2y, 50 से 2000 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 40, राइट। एक तो आ गई x प्लस 5, y इज इक्वल टू 25। सेकेंड कौन सी आई है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, राइट। अब हम इन दोनों पर कौन सा मेथड अप्लाई करना है? अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करना है? किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करने हैं।
देखिए ध्यान से, ऑलरेडी हमारे पास x के कोफिशिएंट सेम दिए हुए हैं, बट साथ ही साथ दोनों के कोफिशिएंट सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइन में। बट ये दोनों सेम साइन के, मीन दोनों प्लस साइन के हैं, तो एक को नेगेटिव करना है, तो हमने क्या करना है, जब साइन चेंज करने हो तो क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 मीन्स सेकेंड को फर्स्ट में से माइनस कर देना है। ठीक है, जो जब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सेकेंड वाले इक्वेशन के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 2, तो कितना आ गया, माइनस का 1, राइट। 25 माइनस 40 कितना आ गया, -15। प्लस माइनस माइनस बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो -15। सो हमारे पास क्या आ गया, -1y इज इक्वल टू -15। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, सो हमारे पास क्या रह गया, y इज इक्वल टू 15। अब हमने निकालनी है x की वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, कैसे निकालते होते हैं, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू of y is equal to 15 in equation number 1, right? x plus 15 is equal to 25. x किसके इक्वल आ जाएगा, 25 minus 15 that is equal to 10. अब x हमने क्या माना था, 50 रुपीज के नोट की गिनती, और y किसको माना था, 100 रुपीज के नोट की गिनती। सो नंबर ऑफ नोट्स ₹50 इज इक्वल टू कितने आ गए, 10, एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू 50, राइट। अब ध्यान से देखो, इसको चेक भी कर सकते हैं, 100 को 15 से मल्टीप्लाई किया, 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू 2000। सो उसने कितने ड्रॉ किए थे, 2000 रुपीज। ये हमारा था आंसर, राइट। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, a lending library has fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹50 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find fixed charge and the charge for each extra day. पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या है बेटा। लाइब्रेरी है, वो कह रहे हैं लाइब्रेरी ने फिक्स चार्जेस रखे हुए हैं, किसके लिए, फर्स्ट 3 डेज के लिए उसके फिक्स चार्जेस है। मतलब जो पहले 3 दिन के लिए उसने जो मतलब कोई भी बुक रखता है तो उसके फिक्स चार्जेस है, भी लेने ही लेने हैं, चाहे वो 1 दिन के लिए रखे, चाहे 2 दिन के लिए रखे, चाहे 3 दिन के लिए, बट 3 डेज तक के उसके फिक्स चार्जेस है। बट उसके बाद अगर कोई बुक रखता है तो हर एडिशनल डे के लिए उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे, राइट। जो फिक्स चार्जेस है वो तो लेने ही लेने हैं, बट एक्स्ट्रा डेज के लिए उसको एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। सरिता ₹27 पे करती है, कितने दिन बुक रखी है उसने, 7 डेज। इसका मतलब एडिशनल डेज कितने हो गए, 4 डेज, राइट। वाइल सुशी पेड फॉर ₹21, सुशी ने कितने रुपीज पे किए हैं, ₹21। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। शी केप्ट फॉर 5 डेज, क्योंकि उसने बुक कितने दिन के लिए रखी थी, 5 डेज। एक्स्ट्रा कितने डेज हो गए, 2 डेज, राइट। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। वो कहता है फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए डे पता करने हैं। तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, वही चीज जो हमने पता करनी है उसे ही एज्यूम करके चलना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज, let the fixed charge be paid is equal to ₹X, right? And the charge for each extra day
इज इक्वल टू ₹y, राइट। अब हमारे पास फिक्स चार्ज कितना दिया हुआ है ₹x, बट फिक्स चार्ज कितने दिनों के लिए 3 days। लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days कितने हैं ₹x, राइट। एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू ₹y। अब हम क्वेश्चंस की कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सरिता पेड कितना कर रही है? सरिता पेड किस चीज के लिए? फिक्स चार्जेस कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, राइट। प्लस उसने एक्स्ट्रा चार्ज कितना पे किया होगा? कितने दिन एक्स्ट्रा लिए उसने? टोटल 7 डेज थे, तो उसके एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 4 डेज। सो x प्लस 4y हो गए, क्योंकि एक दिन के लिए उसने कितना पे किया है? ₹20y। तो 4 दिन के लिए कितना पे करेगी? 4y। और दोनों का जो टोटल है वो कितना पे किया उसने? ₹27। ये हमारी होगी फर्स्ट कंडीशन। ना उसने आगे क्या कहा? सुसी कितना पेड कर रही है? ₹21, बट कितने दिन के लिए? 5 डेज के लिए। सो फिक्स चार्जेस कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए। एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए? 2 डेज। सो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया? ₹21। ये हमारे दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब बेटा अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? सॉल्व, राइट। हमारे पास दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों को दोबारा से लिख लेते हैं। x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अब ध्यान से देखिए, दोनों के x में कोफिशिएंट्स क्या है? सेम है, बट साइन क्या है? सेम है, बट हमको क्या चाहिए? ऑपोजिट साइन। सो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट। कितना आ गया? 2y इज इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 2, सो वी गेट टू 27 माइनस 21 इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2, दैट इज इक्वल टू 3, राइट। अब हमने क्या निकालना है? x की वैल्यू। x प्लस 4, पुटिंग द वैल्यू, फर्स्टली लिखना है हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 3 in 1. x plus 4 into 3 is equal to 27. x is equal to 27 minus 12. 4 3 का 12 प्लस का 12 है, दूसरी साइड में जाके माइनस का हो गया। सो वी गेट ₹15। x क्या माना था हमने? फिक्स्ड चार्जेस। सो फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days is equal to ₹15, and charges for each extra day is equal to ₹3, राइट। ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप तो कि आपको सबको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे को मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर करेंगे, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट। थैंक यू सो मच।